टेंस, एक नया चैप्टर। आज हम लोग टेंस के बारे में पढ़ेंगे और इसकी विस्तृत जानकारी भी लेंगे। सबसे पहले टेंस का अर्थ समझते हैं। टेंस का अर्थ काल होता है। काल अर्थात समय से हमारा तात्पर्य है। तो ये पहली बात हुई कि टेंस का मतलब काल होता है। लेकिन टेंस के अंतर्गत हम करते क्या है, इसका यूज क्या है। तो टेंस से हम लोग वर्ब अर्थात क्रिया से संबंधित कालों का ज्ञान करते हैं। अर्थात टेंस के अंतर्गत जो भी वर्ब का प्रयोग किया जाता है उस वर्ब से ही हमको कालों का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। अब ये टेंस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस और तीसरा फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस का अर्थ है वर्तमान काल, अर्थात जो काम हम अभी कर रहे हैं वह वर्तमान काल के अंतर्गत आएगा, यानी कि प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत आएगा। दूसरा पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का मतलब है भूतकाल, अर्थात जो काम हमने कर दिया है अगर उसके बाद में किया जाए तो वह भूतकाल अंतर्गत आएगा। तीसरा हुआ फ्यूचर टेंस। इसका मतलब है भविष्यत काल, जो काम हम करने वाले हैं वो भविष्यत काल के अंतर्गत आएगा। अब वर्ब के प्रयोग के आधार पर, किस आधार पर? वर्ब के प्रयोग के आधार पर इन तीनों टेंस अर्थात प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को क्रमशः 4 भागों में बांटा गया है। पहला है इंडेफिनिट, दूसरा कॉन्टिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट और चौथा है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अच्छा, अब ये तीनों का 4-4 पार्ट होते हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अर्थात एक नोट है कि इस प्रकार इंग्लिश में कुल टेंसेस की संख्या 12 होंगी। कितनी होंगी? 12 होंगी। कैसे? प्रेजेंट के 4, पास्ट के 4 और फ्यूचर के भी 4, अर्थात 4 + 4 + 4 = 12। तो टोटल टेंसेस की संख्या कितनी हो जाएंगी? 12। अच्छा, ये टेंस के कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। यहाँ समझते हैं कि ये प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर इसमें कौन कौन है। पहला एग्जांपल, आई राइट अ लेटर। देखिए, कह रहा है वाक्य कि मैं पत्र लिखता हूं, मैं पत्र लिखता हूं। पहले तो वाक्य के अंत में है, इसका मतलब यह हुआ कि यह प्रेजेंट टेंस ही है। दूसरी बात कि इसमें जो काम अभी जारी है, जैसे मैं पत्र लिखता हूं, पत्र लिखने का काम जारी है, तो जब भी जारी किसी काम, जब भी कोई काम जारी होता है तो वह प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत ही आता है। दूसरा एग्जांपल, आई राइट अ लेटर यस्टरडे। यह पास्ट टेंस है। क्यों? इसका अर्थ है कि मैंने कल एक पत्र लिखा था। अर्थात उसने पत्र लिखने का, या जो एक पत्र लिखने का कार्य था उसने बीते वाले कल ही में समाप्त कर लिया। अर्थात यह काम बीत चुका है और जो भी बीता चीज होता है, हमने बताया था कि वह भूतकाल अर्थात पास्ट टेंस के अंतर्गत आता है। तो यह सेंटेंस आपका पास्ट टेंस होगा। तीसरा है, आई शैल राइट अ लेटर टुमारो। मैं एक पत्र, आने वाले कल की बात हो रही है। टुमारो मतलब आने वाली कल और यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल। तो आई शैल राइट अ लेटर टुमारो, मैं कल एक पत्र लिखूंगा। तो ये काम अभी होने वाला है और अभी मैंने बोला कि जो भी होने वाला काम हो वह भविष्यत काल के अंतर्गत आएगा, अर्थात यह काम आने वाले टाइम में होगा, इसलिए यहाँ पे फ्यूचर टेंस होगा। एक बात ध्यान रहे कि टुमारो और यस्टरडे दोनों का मतलब कल होता है। टुमारो का मतलब आने वाला कल और यस्टरडे का मतलब हो जाता है बीता हुआ कल, बीता हुआ कल। तो ये हमारा रहा प्रारंभिक जानकारी।